नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निरंजन कमलेश। दोस्तों, यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ड्रीम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण भाग 10। इससे पहले भाग 9 बन चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं पूरे भाग को तो आप प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे छत्तीसगढ़ी भाषा एवं व्याकरण का एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहां पे आप सारा का सारा चीजों को देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज का सवाल शुरू करते हैं। बताइएगा दोस्तों, आपसे भी कितना क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। ठीक है, देखिएगा टोटल 20 क्वेश्चन हो गए यहाँ पे लगभग। अब 20 क्वेश्चन में आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है कमेंट करके जरूर बताइए। और किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम होता है किसी क्वेश्चन में तो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, पहला क्वेश्चन है, केवल भूषण से संबंधित सत्य कथन है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीजीपीएससी में आपको देखने को मिलता है, खासतौर पे प्रारंभिक एग्जाम में, जहाँ पे कुट के हिसाब से क्वेश्चन देता है और हम लोग कुट आ जाते हैं। ठीक है, नहीं बनता है तो बहुत डिटेल्स पढ़ना रहता है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन मैं इसी के संदर्भ में लाया हूँ। क्यों, आपको पता है 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आ जाएगा और फिर फरवरी या जनवरी में एग्जाम भी हो जाएगा। तो तैयार अभी से हो जाइए। ठीक है, देखिए, केवल भूषण से संबंधित सत्य कथन है। छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार है। रानी ब्राह्मण के दुर्दशा इसकी इनकी प्रसिद्ध रचना है। 1980 के दशक में रायपुर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया है। देखिए, ये जो केवल भूषण के बारे से है, फुटहा करम बहुत ही महत्वपूर्ण इसका रचना है। लेकिन बात वहां पे नहीं हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है। तो छत्तीसगढ़ के पहले निबंधकार हैं, हाँ है। रानी ब्राह्मण की दुर्दशा इनकी प्रसिद्ध रचना है, ये भी है। और 1980 के दशक में रायपुर लोकसभा से संसद भी रहे हैं। ठीक है, तो तीनों सही है, यानी कि सत्य कथन हो जाएगा, सभी सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी सत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर निरुपमा शर्मा से संबंधित सत्य कथन है। छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार है। इन्हें सोनाबाई के नाम से भी जाना जाता है। इनके कविता संग्रह का नाम पतरंगी है। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। तो डॉक्टर निरुपमा शर्मा छत्तीसगढ़ की पहली महिला साहित्यकार है, ये भी सही है। सोनाबाई के नाम से जाना जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। और इनके कविता संग्रह का नाम पतरंगी है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सत्य है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ी मुहावरा कन्हिया ढील होना। कन्हिया कन्हिया का मतलब होता है दोस्तों कमर। ठीक है, तो कमर ढील होना का क्या अर्थ है। मुहावरा है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप व्यापम की तैयारी कीजिए या पीएससी की तैयारी कीजिए। तो कमजोर होना, बीमार पड़ना, थक जाना, कमर दुखना। चलिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, कन्या ढील होना का जो अर्थ हो जाएगा, ठीक है, कन्या ढील जाने का मतलब होता है थक जाना। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थक जाना। ठीक है दोस्तों, तो कन्या ढील होना इसका जो सही अर्थ हो जाएगा वो है थक जाना। ठीक है, उत्तर गलत है, यहाँ पे सुधार लेंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा कमजोर होना नहीं, पस्त होना। ठीक है, पस्त होना या थक जाना, तो ये दोनों सही है, कमजोर होना नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। कन्या ढील होना का सही उत्तर हो जाएगा वो है थक जाना या तो पस्त होना। ठीक, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थक जाना। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ किस हिंदी के अंतर्गत आता है। किस हिंदी, तो हिंदी को दो भाग बांटा गया है। एक है पूर्वी हिंदी और दूसरा जो है वो है पश्चिमी हिंदी। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी। तो छत्तीसगढ़ को, छत्तीसगढ़ी भाषा को जो है ना, ठीक है, यदि हम छत्तीसगढ़ी भाषा की बात करते हैं तो ये जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। ठीक, और पूर्वी हिंदी में दो और देखने को मिलता है, इसके साथ ही साथ अवधी और दूसरा है बघेली। तो अवधी और बघेली भी है, पूर्वी भाषा के अंतर्गत आता है। और अवधी बघेली को छत्तीसगढ़ की जुड़वा बहन बोला जाता है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए, छत्तीसगढ़ी की उत्पत्ति का विकास क्रम पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्य भाषा को, आर्य के बाद हम लोग देखते हैं संस्कृत भाषा को, संस्कृत भाषा के बाद हम लोग देखते हैं पाली भाषा को, पाली भाषा के बाद हम लोग देखते हैं प्राकृत भाषा को, प्राकृत भाषा के बाद यदि हम बात करते हैं तो ये हो जाता है अवहट। ठीक है, या अपभ्रंश। ठीक है, सबसे पहले अपभ्रंश हो जाएगा, अपभ्रंश और अवहट। ओके, अपभ्रंश और अवहट। फिर इसके बाद
अपभ्रंश अवहट के बाद यदि हम देखते हैं तो यही अपभ्रंश जो है कई भागों में बटा हुआ है। सौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, ब्राह्मण, महाराष्ट्री और हर्ष। तो अर्धमागधी जो है पूर्वी हिंदी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी बना है, और पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये 3 भाषा को हम लोग देखते हैं। तो ध्यान रख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबको भी आप पढ़ लीजिएगा, एग्जाम में आता ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए, तो इसका सही उत्तर जो हो गया वो है पूर्वी हिंदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में जिसमें अन उपसर्ग नहीं है, अन उपसर्ग है ना, उपसर्ग का मतलब जो शब्द के पहले लगे और अर्थ को परिवर्तित कर दे, ठीक है, और प्रत्यय जो अंत में लगता है शब्द के, तो अनगिन, अनबन, अंते, अंद्रसा, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे किसमें अन उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ है, तो अनगिन, अनबन, अनरसा, सही उत्तर हो जाएगा अंते, ठीक है, अंते मतलब कहीं और। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंते। देखिए, करिया पार में फट फिट देकर गुदा बड़ मीठ, छत्तीसगढ़ी पहली का अर्थ है। बहुत बढ़िया। तो करिया, ठीक है, क्या है यहां से, तो तरिया पार में फट फिट टेकर गुदा बड़ मीठ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए क्या है इसका सही उत्तर दोस्तों। ठीक है, मीठा है, फल, अब बताइए, बांग्ला, दिया, आग, नारियल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नारियल। ठीक है, गुदा बड़ मीठा है, इसका मीठा लगता है अंदर जैसे, है ना। तरिया पार में फट फिट, फट फिट का मतलब यह नारियल को फोड़ने से संबंधित है ना, फोड़ते हैं ना, फट फिट, तो वो इसी से संबंधित है, और इसका जो गुदा है, ठीक है, फल है, बहुत ही मीठा होता है। ठीक, नारियल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न प्रत्यय नहीं है, तो निम्न प्रत्यय नहीं है तो कोठनीन, नचकारिन, परदेशनी और सौजनीन। तो देखिए, नचकारिन ये इन प्रत्यय है, यहाँ पे हम निम्न प्रत्यय देख रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और सारा का सारा स्त्रीलिंग में है, ध्यान रखेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्म कारक से संबंधित वाच्य है। कर्म कारक, तो रावण के सेती लंका जरगे, लवरा ला लाज नहीं लागे, किसान के गाय और आमा टपकिस। कर्म कारक, कर्म कारक क्या होता है, मतलब क्रिया का प्रभाव यदि किसी पे पड़ता है तो हम वहां पे बोलेंगे कर्म कारक का उपयोग हुआ है। ठीक है, तो रावण के सेती लंका जरगे, तो जरगे मतलब जलना, है ना। अब जलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। अब जलना क्रिया से इसका प्रभाव किस पे पड़ा, लंका पे पड़ा, तो लंका पे प्रभाव पड़ा, तो ये हो जाएगा कर्म कारक। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं, लवरा ला लाज नहीं लागे, तो लगना है, लाज नहीं लगना, तो लाज नहीं लगना, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा किसान के गाय और आमद टपकी, तो कर्म कारक से संबंधित वाच्य है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, रावण की स्थिति लंका जगे। ठीक है, तो जलना का जो प्रभाव है वहां पे लंका पे भी पड़ा है। और लबरा ला लाज नहीं लागे, तो नहीं लागे, ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे आप। अब बताएंगे क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी में भी कर्म कारक से संबंधित वाच्य है, तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग कौन हर आए, स्त्रीलिंग कौन हर आए, भतार, नंदोई, तिरिया, पटरू। चलिए दोस्तों बताइए क्या है इसका सही उत्तर। देखिए, छत्तीसगढ़ी शब्द है, यदि आप इसका हिंदी में अर्थ समझ जाएंगे तो बोल ही लेंगे, लेकिन हिंदी शब्द नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए मैं बता देता हूं, भतार, ठीक है, तो जो भतार है इसका जो अर्थ होता है पति, दूल्हा, ठीक है, या शौहर। तो ये तो ये आप समझ गए ना, ये पुल्लिंग है। तो स्त्रीलिंग कौन है रहा है, कौन है स्त्रीलिंग शब्द, नंदोई। ठीक है, नंदोई क्या होता है, तो ये होता है, नंदोई जो होता है वो है ननंद का पति को हम लोग बोलते हैं नंदोई। ठीक, पटरू, यदि हम पटरू की बात करते हैं तो बकरी जो होता है ना, तो बकरी का नर बच्चा को हम लोग बोलते हैं पटरू। ठीक, आप समझ में आ गया होगा इसका सही उत्तर। तिरिया, तिरिया होता है स्त्री, तो स्त्री को हम लोग बोलते हैं तिरिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिरिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, हाथी का स्त्रीलिंग होगा, बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। हाथिन, हाथिनी, हथनिन, हाथनी।
चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ अब इसका उत्तर हाथी का जो हो जाएगा। अभी मैंने इसका उदाहरण भी बताया था पिछली वीडियो में, इसका उदाहरण भी बताया हूँ, आप देख सकते हैं। हथनीन इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हथनीन। चलिए अगला क्वेश्चन, संख्यावाचक विशेषण नहीं है। अब संख्यावाचक विशेषण नहीं है तो कौन, 4 बार, पहला, नवा, आठों। तो बताइए, ठीक, 4 बार, पहला, नवा, आठों। तो जहां पे हम लोग संख्यावाचक विशेषण भी 2 भाग में बटा हुआ है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसमें क्या हो जाता है, कुछ, थोड़ा, ठीक है, और इसमें हो जाएगा एक, ठीक, 3, पहला, ये सारा का सारा संख्यावाचक में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नवा, नवा नहीं है, ये विशेषण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है विशेषण है लेकिन संख्यावाचक विशेषण नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, जिस विशेषण का उपयोग विशेषण की विशेषता बतलाने के लिए किया जाए या किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो विशेषण की विशेषता बता रहा है, जैसे समझिएगा, राम सुंदर लड़का है। तो विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए। तो संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताए उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं विशेषण। और विशेषण की विशेषता बताने के लिए जो शब्द है उसे क्या कहते हैं, तो विशेषण ही कहेंगे, प्रविशेषण कहेंगे, ठीक है, प्रविशेषण कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे कि संज्ञा कहेंगे। तो देखिए विशेषण की यदि हम विशेषता की बात करते हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रविशेषण। क्या बोलेंगे, प्रविशेषण। जैसे देखिए, राम बहुत सुंदर, सुंदर का विशेषता यहाँ पे बता रहा है बहुत, तो राम बहुत सुंदर लड़का है, तो बहुत सुंदर, तो ये हो जाएगा विशेषण। और विशेषण की विशेषता बता रहा है तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रविशेषण, ठीक। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को हम लोग बोलते हैं प्रविशेषण। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रविशेषण, ठीक है। यह प्रविशेष दोनों ही बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन, महू जाहो का मतलब है, छत्तीसगढ़ी शब्द महू जाहो, बताइए। ये देखिए हमारे यहाँ तो सब छत्तीसगढ़ी है दोस्तों। चलिए आप बताइए, आप छत्तीसगढ़िया हो, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। मैं ही जाऊंगा जाऊंगी, मैं भी जाऊंगा जाऊंगी, मैं तो जाऊंगा जाऊंगी, मैं क्यों जाऊंगा जाऊंगी। तो महू जाहो का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए। देखिए महू जाहो का जो मतलब है दोस्तों ये हो जाएगा मैं भी जाऊंगा जाऊंगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, देशभक्ति में समास है। तो देशभक्ति में कौन सा समास है, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। तो देशभक्ति में कौन सा समास है बता दीजिए जल्दी से, अविभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास, ठीक है। देखिए द्विगु समास क्या होता है, जहां संख्या प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है। तो प्रथम पद संख्यावाचक, क्या आपको दिख रहा संख्यावाचक, नहीं ना, तो द्विगु तो होगा नहीं। कर्मधारय, तत्पुरुष समास, अविभाव। अविभाव समास क्या होता है, देखिए अविभाव में प्रथम पद जो होता है प्रधान होता है और प्रथम पद क्या होता है, अवयव होता है। अब अब आप ये बताइए, ठीक है, प्रथम पद अवयव, तो देश क्या प्रथम पद है, अवयव दिख रहा नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास, कहीं कर्मधारय क्या होता है, विशेषण विशेष से, ठीक है, विशेषण विशेष से दिख रहा क्या यहाँ पे, विशेषण विशेष यदि नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे ये भी नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास। और देशभक्ति, ठीक है, यदि हम देशभक्ति की बात करते हैं तो देशभक्ति का यदि हम समास विग्रह करते हैं तो ये हो जाता है देश बर, छत्तीसगढ़ी में देश बर भक्ति, ठीक है। फिर से लिख देता हूं, देश बर भक्ति, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तत्पुरुष समास। अब निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना, वक्ता जो है यदि किसी सर्वनाम का प्रयोग स्वयं के लिए कर रहा है तो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। तोर मतलब तुम्हारा, काकर मतलब किसका, सही मतलब तुम, तुमन मतलब तुम लोग,
तो तही, तही मतलब छत्तीसगढ़ी शब्द स्वयं के लिए उपयोग कर जा रहा है यहाँ पे। तही जो है यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में। ओके, तही तो बोले रहे, है ना, तो तुम ही तो बोले थे यहाँ पे तही, तो यहाँ पे ऐसा हो जाता है, तही जो है कई बार स्वयं के लिए भी उपयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है? संबंध दर्शाने वाला सर्वनाम नहीं है। जे, जौन, जेमन, कौनमन। तो जे, जौन, जेमन, ये तीनों का तीनों क्या है? संबंध को दर्शा रहे। यदि आप छत्तीसगढ़ी बोल रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि जे, जौन, जेमन जो है सर्वनाम जो है संबंध दर्शा रहा है, ठीक है, लेकिन कौनमन ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ करने का श्रेय किसको है? ठीक है, वैज्ञानिक अध्ययन प्रारंभ करने का जो श्रेय है दोस्तों वो है जॉर्ज ग्रियर्सन को। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। और हीरालाल काव्योपाध्याय, इनकी बुक को क्या है प्रकाशित इन्होंने किया था। हीरालाल काव्योपाध्याय जो छत्तीसगढ़ी व्याकरण का है ना, छत्तीसगढ़ी व्याकरणकार कहलाता है हीरालाल काव्योपाध्याय, और इन्हीं का जो है प्रथम बुक है छत्तीसगढ़ी व्याकरण, ठीक है, इसको याद रख लेंगे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं, सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ किसका रचना है? फोक सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, फोक सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़ इंग्लिश में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वेरियल एल्विन, है ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा वेरियल एल्विन। ठीक, फोक सॉन्ग ऑफ छत्तीसगढ़। अच्छा, वेरियल एल्विन का एक और बहुत ही प्रमुख या बहुत ही प्रसिद्ध, ठीक है, जनजातियों पे आधारित बहुत ही प्रसिद्ध रचना है जो कि मुड़िया जनजाति पे है। अब आप बता दीजिए, मैंने तो बता दिया, मुड़िया जनजाति पे आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध इसका रचना है, ठीक है, पुस्तक है, बताइए उसका नाम, कमेंट करके जल्दी से बताइए। देखिए, वेरियल एल्विन, है ना, मुड़िया एंड देयर घोटुल, मुड़िया एंड देयर घोटुल जो है इसका बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्र पे आधारित जो है पुस्तक है, इसको भी याद में रख लेंगे। अगला, इनमें से कौन भिन्न है? तो कौन है भिन्न? घोंघी, बिच्छी, जोकवा, छेरी। घोंघी मतलब घोंघा को बोलते हैं, ठीक है, बिच्छी, है ना, स्कॉर्पियो बिच्छू को बोलते हैं, जोक, जोक को बोलते हैं, छेरी बकरी को बोलते हैं। तो देख लीजिए, समझ में आ गया होगा, छेरी जो है अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग सम्मान की शुरुआत कब से किया गया है? ठीक है, की शुरुआत कब से किया गया है? 2011, 2012, 2007, 2010। ठीक है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग सम्मान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर डी 2010। और ये जो सम्मान जो दिया जाता है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो वरिष्ठ वरिष्ठ जो है ना, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ साहित्यकारों को, तो वरिष्ठ साहित्यकारों को दिया जाता है ना, छत्तीसगढ़ी भाषा के प्रति जो इसका जो प्रेम है, सेवा है, ठीक है, रचना है, इन सब संदर्भ में दिया जाता है। तो 2010 से प्रारंभ हुआ, इसको याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, यहीं तक था हमारा वीडियो, टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और भी कुछ नया कर सकते हैं तो भी जरूर बताइएगा, आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लाइक कीजिए वीडियो को यदि आपको पसंद आता है, शेयर कीजिए अपने दोस्तों तक, ठीक, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको देखने को मिलता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, बढ़िया रहिए, मस्त पढ़िए, थैंक यू।